अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। बहुत सारे दोस्तों को क्वेश्चन आ रहे थे कि कौन से कॉइन बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए, कौन से कॉइन्स ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स का। और कौन से कॉइन्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड कौन से कॉइन्स में करें और इन्वेस्टमेंट कौन से कॉइन्स में करें, ये क्वेश्चन होता है। देखिए, सिंपल से एक आंसर ये है कि मैं आपको चीज़ें सारी बताऊंगा, कौन कौन से आपने कॉइन हंटिंग कैसे करनी, वो सारी चीज़ें ट्रेड के लिए। कि भाई आपको 20,000 करेंसीज हैं, कौन से कॉइन में हम इन्वेस्टमेंट करें, कौन से कॉइन पे हमारी नज़र होनी चाहिए ट्रेड के लिए। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बात बता दूँ, अपना एक्सपीरियंस। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो जब भी मैं आल्ट कॉइन्स पे ट्रेड करता था मेरे भाई, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा था। और वो भी स्पॉट ट्रेडिंग में, फ्यूचर तो बाद की बात है। स्पॉट ट्रेडिंग में मैं करता ही शुरू से स्पॉट और फ्यूचर्स मैं नहीं करता। ये हमारे कुछ ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऐसे हैं। ठीक है, तो मैं बताता भी हूँ आगे बंदे की अपनी मर्जी, वो स्पॉट करे फ्यूचर करे, चीज़ें यही इम्प्लीमेंट होनी, कोई फ़र्क नहीं है। खैर, तो लेकिन जब भी मैंने आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है, मैंने सिंगल एक बार भी अच्छा प्रॉफिट नहीं गेन किया। सारा एवरेज निकालूँ तो मैं लॉस में ही गया हूँ जब इन्वेस्ट किए। लेकिन ट्रेड करते वक्त मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। देखिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में फ़र्क क्या है, पहले तो वो मैं बता देता हूँ। अगर जैसे हम प्लॉट है वो हम ख़रीद लेते हैं, हम मतलब लॉन्ग रन के लिए, कोई स्टॉप लॉस टीपी नहीं लगाए, या किसी प्रॉपर्टी डीलर को नहीं कहते कि यार इसको ये रेट लगे तो बिकवा देना। ठीक है, हम छोड़ देते हैं। वो होती है इन्वेस्टमेंट, कि कभी प्रॉफिट पे रेट गया तो हम सेल कर देंगे बगैर किसी स्टॉप लॉस टीपी के। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ट्रेडिंग में, खासकर आल्ट कॉइन्स में, बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, आल्ट कॉइन्स में ट्रेडिंग जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत रिस्की है। तो हमें इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए। अब कई लोगों का ये हिसाब किताब है, मैं भी कहता हूँ फर्ज करें ये शिब कॉइन पे, कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट इसमें की है इस भरोसे पे कि इसकी प्राइस $1 पे जाएगी। तो मेरे भाई, थोड़ी सी कॉमन सेंस आप यूज़ करें। $1 इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो खरबों डॉलर में। $1 के लिए ज़रूरी है कि आपका मार्केट कैप भी खरबों डॉलर में हो। तो मेरे भाई, इतनी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन पे नहीं तो इस शिप कॉइन पे किसने करनी। यहाँ से अभी अगर डबल इसकी प्राइस होती है ना, अगर डबल प्राइस इसकी शिप कॉइन की होती, जो लोग ये उम्मीद लगा कर बैठेंगे $1 पे प्राइस जाएगी, तो मेरे भाई $1 पे जाते ही कई लोग लालच में अगर सेल करेंगे तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा। $0.5 पे कौन खरीदने के लिए शिप कॉइन को तैयार होगा, और ऐसी क्या खासियत है इसमें। तो ये वाले ख्वाब देखना फजूल है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कई बार होता है, कई आल्ट कॉइन्स 5-5 गुना पंप कर जाते हैं, तो मेरे भाई उस चीज़ के बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस आपने किसी एक कॉइन में इन्वेस्ट करना और आप उसमें कर देते और 5 साल वो पंप ही नहीं करता और लॉस में चला रहता है, तो आप क्या करोगे। और जैसे लूना कॉइन के साथ हुआ इतना अच्छा कॉइन था, जिसने 1 लाख लगाया था, $200 पे उसकी कीमत चली गई। तो मैंने $70 पे प्राइस थी लूना की, तब बताया था ये डी पैकिंग जब तक सही नहीं होता मसला, ये लूना कॉइन में इन्वेस्टमेंट ना करे, इसका रेट गिरता ही जाएगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये वाली, ये मेरे भाई मैंने बताया था लूना कॉइन। इस पिछली वीडियो में हालांकि मैंने बताया था कि इस कॉइन में इन्वेस्ट करो, लेकिन जब ये न्यूज़ आई तो इन 2 वीडियोज़ में मैंने बताया था कि नहीं लेना चाहिए लूना कॉइन जब तक इसका मसला सॉल्व नहीं होता। तो खैर मेरे भाई, तो रिस्क की बहुत ज़्यादा है आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना। आल्ट कॉइन्स में अब लोग फिर ट्रेड क्यों करते हैं। देखिए, ट्रेड में ये होता है कि आपने एक चीज़ खरीदी है, ठीक है, $10 पे एक चीज़ खरीदी है आपने। फ़र्ज़ करो कि मार्केट ये चल रही है, ठीक है, यहाँ पे चल रही, आपने कोई स्पोर्ट या जो भी एनालिसिस आपने सीखा उस बेस पे आप बाय करते हो, स्टॉप लॉस नीचे रख देते हो और टीपी आपका इधर होता है। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन होता है, इसको ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, आपने मेरे भाई यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस लगा दी और ये टीपी रख दी, तो या तो आप इस छोटे से स्टॉप लॉस में निकल जाओगे, 8% के लॉस में निकल जाओगे, या उसका 3 गुना आप 24% प्रॉफिट ले रहे हो। तो ये ट्रेड है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा आल्ट हुई है, तो बिटकॉइन है, मैं आल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको अल्टरनेट कॉइन्स बोला जाता है, आल्ट कॉइन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाय किया, अगर मार्केट एकदम ही नीचे चली जाती रात को, ऐसे भी डंप्स आए, तो मैं तो मेरे भाई यहाँ पे निकल गया, सेफ्टी मैंने लगाई हुई है अपनी, मुझे कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेड होती है। लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, जैसा लूना के साथ हुआ और कई सैकड़ों कॉइन्स के साथ ऐसे हुआ है, वो गिरे हुए हैं और इतना गिरे हुए हैं कि आपका $1,02,000 बना पड़ा है,
वो एकदम गिरेगा तो मैं तो मेरे भाई लॉस में फंस गया सालों के लिए। जैसे कि मैं इधर आऊँ मेरे भाई, मैं कोई भी कॉइन उठाता हूँ, इधर एल्पाका कॉइन था एक, एल्पाका यूएसडीटी, एल्पाका ऑल पे जाए, एल्पाका यूएसडीटी। अब ये कॉइन को आप देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे जिसने खरीदा फोमो में आकर, या मतलब एकदम पंप कर रहा है भाई, यहाँ पे खरीदा यहाँ पे खरीदा, वो इस टाइम कितने लॉस में मेरे भाई पड़े हुए हैं, 81% लॉस में। इसमें रिस्क है, इसमें पता भी नहीं है जाएगा कि नहीं, अभी ऊपर पता नहीं इसके बैकग्राउंड में इसकी कंपनी इसके लिए क्या कर रही है, कोई पता नहीं। इसके अलावा और एक कॉइन आया था, गेमिंग कॉइन था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो बहुत ही नीचे गिर गया, उसमें मेरी भी इन्वेस्टमेंट थी। उसके अलावा मैं ये आपका कॉइन आया था जी, तो ये देखें टॉप, अब मेटावर्स की बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, लोगों ने, कईयों ने ऐसी किसी और इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर के नाम पे जनाब जो वो कह रहा है इसमें इन्वेस्ट कर दो उसमें इन्वेस्ट कर दो, उन्होंने कॉइन्स में इन्वेस्ट किया। जैसे आईसी कॉइन है, एक्सी इन्फिनिटी है, ठीक है, मैं एक्सी इन्फिनिटी पे जाता हूँ, इसमें क्या हुआ, AXS मेरे ख्याल में इसका है, एक्सी इन्फिनिटी, एक्सी इन्फिनिटी का फुल फॉर्म मुझे अब याद भी भूल गई, इतने पुराने कॉइन हो गए, USDT। तो ये मेरे भाई कॉइन था, ठीक है, AXS कॉइन। अब ये इतना पंप किया था और लोगों ने फोमो में आकर बाय करना शुरू कर दिया, 1700% पंप हुआ। तो इन पंप्स की वजह से आप आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और इन्वेस्ट भी तब करते हो जब चढ़े हुए होते हैं। मेरे भाई यहाँ पर वो इतना नीचे अब गिर चुका है। अब ये गिरा क्यों, 96%, लाख रुपया लगाया था, 4000 बाकी आपके पास होगा। अब बात ये है कि इसमें बड़ी गेमें खेली जाती है आल्ट कॉइन्स में, जो कॉइन बनाने वाले होते हैं उन्होंने खुद यहाँ पे बाय किया होता है, फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स और हाइप क्रिएट करवाते हैं, मार्केट एकदम पंप कर जाती है, ठीक है, हम जैसे ट्रेडर्स बाय करते हैं, मार्केट पंप। अब यहाँ पर वो अपना सेल करना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने यहाँ पर कॉइन बनाने वालों ने या ऑनर्स ने, उन्होंने यहाँ पे खरीदा था, यहाँ पे वो सेल करेंगे। आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, पंप होती की मार्केट इतना ऊपर आ गई, उन्होंने यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर दी, मार्केट नीचे। अब जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था वो फंसा हुआ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। मेन पैसा कौन खा गया, जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, और वो ये ऑनर्स होते हैं कॉइन्स के। हज़ारों कॉइन्स में इस तरह के स्कैम्स हुए हैं। ये वकार ज़का का 10 अप कॉइन ले लो, उसमें सेम यही चीज़ हुई है। हमने हालांकि कमाए बड़े उस कॉइन में से, लेकिन उसमें क्या अभी ये एकदम पंप करके एकदम नीचे क्यों गिरा है आपको पता है? वो इसलिए गिरा कि मेरे भाई ये ब्लॉक था, ठीक है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके ये ब्लॉक पूरा बनाया। तो ये बंदा था जी वकार ज़का, ठीक है, वो ऑनर था, उसने पहले मेरे भाई ख़रीदा हुआ था, ठीक है, उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट साइड पे की, या आपका सारी मार्केट नीचे गिर गई। तो पैसा मेन किसने बनाया, वकार ज़का पैसा बना के साइड पे हो गया, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट 0.00 समथिंग पे आई पड़ी। ये 10 अप कॉइन, मैं ये बता रहा हूँ कि किन कॉइन्स में इन्वेस्ट आप कर सकते हो, वो चीज़ मैं बताने लगा हूँ, लेकिन मैं एक साइड इफेक्ट्स इन चीज़ों के बता दूँ। 10 अप USDT, ठीक है, तो ये एकदम पंप हुआ था और फिर एकदम नीचे गिर गया। और ये तो कॉइन मार्क, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू तो बता रहा है कि 0.5, हम 0.8 और $1 तक भी देखी इसकी प्राइस, 1.6 पे भी चली गई थी। उसके बाद ये गिरता ही जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि मेरे भाई ये स्कैम हुआ है। अब लीगली स्कैम नहीं हो सकता, लेकिन ये आपके साथ वो उंगली टेढ़ी करके उसने अपना प्रॉफिट निकाल लिया और दूसरे लोगों को फंसा दिया। कई लोगों का करोड़ों का लॉस हुआ इधर, और लेकिन प्रॉफिट किसको हुआ? वकार ज़का ले गया, या वो लोग जिन्होंने नीचे से बाय किया था और साथ साथ सेल कर दिया, उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया। लेकिन जिन्होंने वकार ज़का की बातों में आकर इन्वेस्ट किया था इसमें, वो सारे अभी लॉस में बैठे हुए। तो ये मेरे भाई हकीकत है आपके आल्ट कॉइन्स की। आल्ट कॉइन्स में अगर किसी ने इस कॉइन पे ट्रेड की होती, ठीक है ना, एनालिसिस करके ट्रेड की होती, तो मेरे भाई आपके कॉइन्स जो हैं वो लॉस में ना जाते, हल्के से लॉस पे आप निकल के होते। लेकिन साथ में रिस्क मैनेजमेंट मैंने समझाई हुई है, तो ट्रेड करोगे और साथ में ये रिस्क मैनेजमेंट मेरे भाई रखोगे। ये रिस्क मैनेजमेंट मैंने समझाई थी मेरे भाई। ये रिस्क मैनेजमेंट मेरे भाई नहीं अप्लाई करोगे तो आप ट्रेड में भी कुछ नहीं उखाड़ सको। लेकिन ये अप्लाई करोगे, आल्ट कॉइन्स बेस्ट है ट्रेड के लिए। बिटकॉइन में आप ट्रेड ना करो, आल्ट कॉइन्स में करो, ट्रेड करो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो मेरे भाई आल्ट कॉइन्स में आप कोई भी ले लो, जितनी से जितनी उसकी खासियत है, आप आल्ट कॉइन्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो पैसा करो जिसके जाने से आपको कोई गम ना हो, ठीक है ना। और आप उसके लिए 2 से 3 साल वेट भी कर सकते हो अगर लॉस में फंसा हुआ है।
तो इन्वेस्ट किस में करना चाहिए? फिर इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे भाई सबसे जो सेफ चीज़ है वो है BTC। इसका कोई ऑनर नहीं, किसी के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं कि वो सेल करेगा और मार्केट 80% नीचे गिर जाएगी या 100% नहीं। इसमें और इसका फ्यूचर भी है। आप 1-2 साल अगर लॉस में पड़े हो, बाद में ये प्रॉफिट में आ जाएगी, जिस तरह से प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मेरे भाई अगर आपने ट्रेड करनी है सिर्फ और सिर्फ आल्ट्स पे करें। बिटकॉइन पे आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता प्रॉफिट का। आल्ट्स अगर बिटकॉइन 2% पंप करता है, ऐसे भी आल्ट कॉइन्स हैं जो 10% पंप कर जाते हैं, उन पे नज़र रखें। बिटकॉइन पंप करने वाला तो उन कॉइन्स में ट्रेड कर लें। वैसे भी मैंने कई ऐसे कॉइन्स बताए हुए हैं जिनमें आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस में कि कौन कौन से कॉइन्स पे आप नज़र रख के उन पे ट्रेड कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ कि भाई किन कॉइन्स, कौन से कॉइन एक्सप्लोड होने वाले हैं, पंप होने वाले हैं, डंप होने वाले हैं, वो आपको सारा इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। 20,000 कॉइन्स को आप एक आसान तरीके से फिल्टर कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉइन्स पे नज़र रखें। फिर एनालिसिस करके जब एंट्री मिले, ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करें और एक्सचेंज पे आप एंट्री ले लें। समझ आई कि नहीं? तो आल्ट कॉइन्स ट्रेडिंग के लिए सेफ हैं, रिस्क मैनेजमेंट करके आप चलते हैं। तो अगर किसी भी कॉइन में खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा। और इन्वेस्टमेंट आपने करनी, टाइम नहीं होता ट्रेड का, तो इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अलावा किसी भी कॉइन में ना करें, चाहे BNB, चाहे इथीरियम है, चाहे कोई भी है। इथीरियम में कर सकते हो, लेकिन कोई सबसे ज़्यादा सेफ में आप करना पसंद करोगे ना, वो बिटकॉइन है। और ट्रेड करनी तो आप आल्ट कॉइन्स पे करें, ठीक है। वो बहुत पंप डंप होते हैं। फर्ज करें ये बिटकॉइन अभी थोड़ा सा गिरा है, कितने % गिरा होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक 18% गिरा है। मैं कोई आल्ट कॉइन यहाँ पर निकालता हूँ, उसको देख के वो ज़्यादा डंप कर गया होगा। मतलब ये आपको प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देते हैं। अब काफ़ी दिन से ये रीफ कॉइन गिर रहा है, तो मैं TLM ले लेता हूँ। ये बड़ा मेरा फेवरेट कॉइन, इस पर मैंने लाइव कितने ही प्रॉफिट्स आप लोगों को चेक करवाए हुए हैं। तो ये मेरे पे बड़ा कमाल का कॉइन, इस पर आप ट्रेडें मार सकते हो। ये 26% नीचे, 29% नीचे गिरा है, ठीक है। और जब बिटकॉइन पंप किया था तो इसने मेरे भाई 121% प्रॉफिट दिया। बिटकॉइन तो 70-80% पंप हुआ था, 100% पंप हुआ है। लेकिन इसको अगर मैं यहाँ से देखूँ तो फिर ये भी मेरे भाई 156% पंप हुआ है। बिटकॉइन मैक्सिमम 100% पंप हुआ था 16,000 के बाद, लेकिन ये उसका 0.5 गुना ज़्यादा पंप किया। तो हम ट्रेड जो है आल्ट कॉइन्स में लेंगे, इन्वेस्टमेंट हम बिटकॉइन में करते हैं। तो ये मेरे भाई उन लोगों का आंसर है कि हमें इन्वेस्टमेंट किस कॉइन में करनी चाहिए। तो मेरा तो बिल्कुल साफ इनकार है कि आल्ट कॉइन्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, फिर भी आपको है कि लालच है कि यार एकदम 4-5 गुना पैसा हो जाएगा इस कॉइन में इन्वेस्ट करते वक्त, तो आप वो पैसा डालो जो 2-4 साल लॉस में भी फंसा रहे, तो आपको टेंशन ना हो या जिसके जाने का गम ना हो आपको, ठीक है। लेकिन अगर पैसे से प्यार है, ठीक है, बड़ी मेहनत का पैसा है, हलाल का पैसा है, तो वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट आप लोग करें, ठीक है। ट्रेड आप आल्ट कॉइन्स पे करें। तो ये उन दोस्तों का ब्रीफली आंसर है इस क्वेश्चंस का, ठीक है, कि किस कॉइन में इन्वेस्ट करें और ट्रेड करें। भाई को इजाज़त दें। अल्लाह।